बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ मखमली हांडी रेस्टोरेंट स्टाइल में, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी और कुछ यूनिक तो होना ही चाहिए। कढ़ाइयाँ खा खा के भी थक जाते हैं, तो मैंने कहा चला आज ये वाली हांडी ट्राई करते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो न्यू है देखने वाले प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए करें। और ये आप लोग की तरफ से प्यार होता है हमारे लिए, और हमारा हौसला अफजाई भी होती है हमारी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। और रेसिपी यहाँ मैंने अपनी एक कढ़ाई ली है, और कढ़ाई के अंदर डाला है मक्खन। ठीक है ना, बटर डाला है हमने, और मक्खन डालने के बाद हम डालेंगे ऑयल। क्योंकि अगर खाली मक्खन डालेंगे तो ऑयल हमारा ऑयल अगर ऑयल नहीं डालेंगे तो मक्खन हमारा जल जाएगा। तो इसलिए हमारा मक्खन के साथ ऑयल डालना ज़रूरी होता है। ठीक है ना, और मक्खन की तो खुशबू अच्छी आती है हांडी में ना, शुरू में ही थोड़ी सी डाल दो मक्खन वगैरह। तो यहाँ पर हम मक्खन को करेंगे मेल्ट, यानी कि गर्म करेंगे। ठीक है ना, गर्म करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 4 अदद इलायचियाँ, हरी इलायचियाँ। अच्छा, मैंने इलायचियों को खोला नहीं है, तोड़ा नहीं है। उसकी वजह ये है कि मुँह में जब आता है ना जायके में, निवाले में, तो फिर वो बहुत बद जायका लगता है ना फिर बच्चों के। तो इस वजह से मैंने सिंपल 4 इलायचियाँ ऐसे ही डाल दी। ठीक है ना, अब इसके अंदर डाल दी है मैंने चिकन। तकरीबन चिकन मेरी 1 किलो के करीब थी चिकन, और चिकन डाल के मैंने अब इसको अच्छे से करूँगी मिक्स में। चिकन डाल के मैं इसमें करूँगी मिक्स अच्छे से, और इसको मिक्स करके इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई करना है, थोड़ा सा कलर आ जाए चिकन में ना, जैसे चिकन का कच्चापन होता है ना, कच्चापन निकल जाए। तो चिकन को हम अच्छे से कर रहे हैं मिक्स और फ्राई कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड लाइक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये कढ़ाई कढ़ाई तो नहीं है, ये हांडी है, लेकिन जाहिर सी बात है मुंह से बार बार कढ़ाई निकल रहा है। तो यहाँ पर ये मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और ये मिक्स हो रही है हमारी ये चिकन। और चिकन पे थोड़ा सा कलर आएगा, फिर मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन अदरक। लहसुन अदरक डाल के मैं फिर लहसुन अदरक को भी थोड़ा सा भूनूंगी, क्योंकि चिकन को हमें अच्छे से भूनना है ना। भूनने से ये कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। अच्छे से चिकन को मैं भून रही हूँ, और भूनने के बाद फिर आगे हम इसमें डालेंगे पिसी हुई प्याज। और प्याज मैंने 2 गड्डियाँ प्याज की थी, मीडियम साइज़ की, उसको मैंने बारीक ग्राइंडर में पीस लिया था पानी डाल के। ठीक है ना, तो पानी डाल के ग्राइंडर में प्याज को पीस लिया था, और हम अब आगे डालेंगे प्याज इसके अंदर। प्याज हमने डाल दी है, पिसी हुई प्याज थी हमारी, और प्याज हमने इसके अंदर डाल दी है। और प्याज डालने के बाद हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद प्याज का कच्चापन निकालना है, प्याज को अच्छे से भूनना है। ठीक है ना, प्याज का कलर चेंज होने लग जाएगा, बल्कि इतना भून जाएगा कि चिकन की बोटियां ऊपर नज़र आने लग जाएंगी ना। बिल्कुल प्याज का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, और चिकन का पानी भी साथ में खुश्क हो जाएगा। और खुश्क होने के बाद इसको बिल्कुल अच्छे से भूनना है, कलर भी आ जाएगा चिकन में, बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो चिकन में देखें अच्छा सा कलर आ चुका है, और ये देखें बिल्कुल मैंने कहा था ना आपको कि बोटियां नज़र आने लग जाएंगी, और चिकन प्याज बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, प्याज के पहले खुश्क हो जाएगा। यहाँ मैंने डाली है काली मिर्च, वाइट मिर्च और कुटी हुई मिर्च है। ठीक है ना, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने वाइट मिर्च डाली है, और 2 टीस्पून भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। ठीक है ना, और डाला है पिसा हुआ धनिया। पिसा हुआ धनिया मैंने 2 टीस्पून डाला है। ठीक है ना, अब ये डाल के देखें मैं इसको भून रही हूँ। मसालों का कच्चापन दूर करना है हमें, इसको भूनने से ना मसालों का कच्चापन दूर हो जाएगा, यानी कि कच्चापन निकल जाएगा। और फिर अब इसके अंदर डालेंगे हम 1 कप भर के दही, क्योंकि ये जाहिर सी बात है मखमली हांडी है ना, तो इसके अंदर दही लाजमी जाएगा ना, और दही से इसका टेक्सचर थोड़ा गाढ़ापन भी आ जाएगा। तो दही यहाँ पर डाल दिया। दही का पानी भी हम खुश्क करेंगे, क्योंकि चिकन छोड़ेगी अपना पानी, और दही अपना पानी छोड़ेगा। और दही को हमने अच्छे से भून लिया है। अब दही को भूनने के बाद हमने इस पर पानी डाल दिया है, ताकि हमारी चिकन जो है ना थोड़ी बहुत भी रहेगी ना कच्ची, वो गल जाए। अच्छा, यहाँ पर ढक्कन ढक दिया है मैंने पानी डाल के। पानी डाल के मैंने तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए रखा था, और 10 मिनट में हमारी चिकन अच्छे से गल गई थी। और देखें ये पानी भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसके अंदर, क्योंकि हम इसको थोड़ा गाढ़ा रखना है ना, पानी खुश्क नहीं करना है, क्योंकि इसको थोड़ी ये पतली होती है ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होती है, और नहीं बिल्कुल भुनी हुई होती है। ठीक है ना, यहाँ मैंने डाली है इसके अंदर क्रीम। और क्रीम का पैकेट जो छोटा वाला आपको पता है आता है, वो मैंने आधा पैकेट डाला है इसके अंदर। ठीक है ना, क्योंकि ये मखमली हांडी है, तो इसके अंदर मैंने आधा पैकेट क्रीम का डाला है, और क्रीम डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर डाली है मैंने कसूरी मेथी।
ठीक है ना। ये देखिए थोड़ी सी डाली है इसके अंदर कसूरी मेथी, मैंने कसूरी मेथी डालना ज़रूरी था, और क्योंकि इसका टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है इसके अंदर कसूरी मेथी डालने के बाद। यहाँ मैं डाली हूँ घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला, जो मैंने खुद घर के अंदर बनाया था और बहुत अच्छा बना था मेरा गरम मसाला, और इतना अच्छा खुशबूदार था कि मैंने उस गरम मसाले का नाम शाही गरम मसाला रख दिया है। तो गरम मसाला मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून डाला है, ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि गरम मसाला बहुत स्ट्रॉन्ग है, घर का बना हुआ है ना, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर नमक मैंने नहीं डाला था, नमक मैंने अब डाला है, ठीक है ना। नमक मैंने नहीं डाला था, नमक मैंने अब डाला है, और नमक डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखें हमारी हांडी तकरीबन तकरीबन तैयार हो चुकी है, ये देखें। और ये देखें ऊपर ऑयल भी आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर ऑयल आ चुका है, और देखें मैंने अब दूसरी तरफ हम इसका ना तड़का तैयार करेंगे, दूसरी तरफ तड़का तैयार करेंगे, और हांडी का चूल्हा हमने बंद कर दिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है फ्राई पैन में, ठीक है ना, फ्राई पैन में ऑयल डाला है, और यहाँ पर डाला है ज़ीरा। ज़ीरे को थोड़ा सा चटकने देंगे ना, ज़ीरे का कलर आने देंगे, ठीक है। ये देखें ज़ीरे का कलर आ चुका है, ठीक है ना, ज़ीरे का कलर आ चुका है। और यहाँ पर मैं फिर इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा मक्खन, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मखमली हांडी है तो मक्खन तो जाएगा भाई, बाद में भी जाएगा, शुरू में भी जाएगा, जिस तरह दिल चाहे जाएगा, क्योंकि मक्खन की मज़ा ही है इसमें। तो मक्खन डाल दिया है मैंने, मक्खन भी मेल्ट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखें मैंने थोड़ी सी ना अदरक बारीक कटी हुई डाली है, और टमाटर के बीज निकाल के ना चकोर चकोर काट लिए हैं, शिमला मिर्च के बीज निकाल के चकोर चकोर काट लिए हैं, और हरी मिर्चें जो है ना मैंने सिर्फ बीच में से चीर के काट दी हैं, यानी कि लंबी लंबी लंबे लंबे साइज़ में काट दी है, ठीक है ना। अब देखेंगे इसको 1 मिनट के लिए सोते करेंगे इसमें, बस मक्खन और ऑयल के मिक्सर में ना, ज़ीरे के मिक्सर में। ये देखें सिर्फ 1 मिनट के लिए सोते करेंगे इसको, इसका गलाना नहीं है बिल्कुल भी, कलर चेंज हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ देखें मैंने 1 मिनट के लिए सोते करा है इसको, और अब देखें इसी हांडी में डाली हूँ, इस हांडी का चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, ठीक है ना। यहाँ देखें अब ये सब चीज़ें डाली हुई, डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी और ढक्कन ढक दूँगी। मखमली हांडी हमारी हो गई है रेडी, ज़बरदस्त सी तैयार। और अभी देखें इसको करेंगे मिक्स, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये हांडी। रेसिपी पसंद आए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। और वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड लाइक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।